शारे भुट्टो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वादा किया था कि शारे भुट्टो की तामीर को जल्द मुकम्मल किया जाएगा और 22 तारीख को इंशाअल्लाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब शारे भुट्टो का कयूमाबाद से काठौर और काठौर से कयूमाबाद, ये तकरीबन कोई 38 किलोमीटर लंबी 6 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे बनाया गया है, जिससे घंटों का सफ़र जो है, जो लोग घंटों तक कराची की सड़कों पर फंसते थे, चाहे वो आम शहरी हो, दफ्तर जाने वाला आदमी हो, घरेलू लोग हो, मज़दूर हो या हेवी ट्रैफिक जो कि कराची की बंदरगाह से निकल के पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में जाती है, वो घंटों फंसती थी। अब वो सफ़र इंशाअल्लाह शारे भुट्टो की तकमील के बाद 25 मिनट के अंदर मुकम्मल हो जाएगा और बाज़ाब्ता तौर पर गो के लोगों ने सड़क को ऑलरेडी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर इंशाअल्लाह चेयरमैन पीपल्स पार्टी 22 तारीख को इसका इफ्तिताह करेंगे ताकि इस चीज़ को पब्लिक किया जा सके। तो उस हवाले से जो मलीर रिवर बेड में ज़मीन डेवलप हुई, हमने फ़ैसला किया कि वहाँ पर ग्रीन जोन्स को डेवलप किया जाए और ये पहला जोन है जिसके ऊपर तकरीबन कोई 2 माह कबल बल्दिया उज़्मा कराची के पार्क्स डिपार्टमेंट ने काम स्टार्ट किया था। मेरे दाएं जानेब आपको बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे नज़र आता है, मेरी दाएं जानिब और बाएं जानिब जो है शारे भुट्टो नज़र आता है। मेरे सामने ये EBM कॉजवे गुजरता है। हमने अपना विज़न ये इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है कि 1 लाख पौधे, मकामी पौधे, वो हम इस स्ट्रेच में लगाएंगे जो कि EBM कॉजवे, शारे भुट्टो और बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे के बीच में। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि तकरीबन कोई 10,000 पौधे हमने यहाँ पर लगा दिए और आपके सामने नज़र आ रहा है कि 2 माह से इनको लुक आफ्टर किया जा रहा है और इंशाअल्लाह आइंदा मैं पुरुमीद हूँ कि इस मानसून के बाद ये एक अच्छी मजबूत शक्ल इख्तियार कर लेंगे। और मैंने पार्क्स डिपार्टमेंट को ये हिदायत जारी की है कि कराची के 7 अजला में हम इसी तरह के एरियाज़ डेवलप करें जिसको एक अर्बन फॉरेस्ट की हम शक्ल दे सकें, जो कि मुस्तकबिल में कराची के लंग्स का किरदार अदा कर सके। जिस तरीके से किडनी हिल इस वक्त कर रहा है, जिस तरीके से कोरंगी में हमने इंक्रोचमेंट को क्लियर करके वहाँ की ग्रीन बेल्ट पर आज से कोई 3 साल कबल नीम लगाए थे, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट आया है। गटर बागीचा पे हमने काम स्टार्ट कर दिया है। तो इस तरह मैं चाहता हूँ कि शहर के 7 अजला में इस तरह के ग्रीन जोन्स डेवलप किया जाए और मैं शहरियों के साथ ये ऑफ़र करना चाहूँगा कि वो इन ग्रीन जोन्स में आएँ और सदक़े जारिया के तौर पर कोई एरिया को अडॉप्ट करें और अपने प्यारों के नाम से पौधों को ना सिर्फ प्लांट करें बल्कि उनको अडॉप्ट करें, उनको लुक आफ्टर करने में हमारी मदद दें ताकि आने वाला वक्त हमारी नस्लों के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए। जहाँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, मैं सिर्फ इस हवाले से आपको बताना चाहूँगा कि शारे भुट्टो, बलोच कॉलोनी एक्सप्रेसवे, कोरंगी कॉजवे का ब्रिज, ये तीनों और मरहूम सेनेटर ताज हैदर साहब की याद में मंसूब ब्रिज, ये चारों प्रोजेक्ट्स हमने मुकम्मल करके यहाँ की आवाम के लिए जो एक मेजर इशू था उसको हल करने के लिए अपना किरदार अदा किया है और ये प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हो चुके हैं। इंशाअल्लाह यहीं पर ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो कि बदकिस्मती के साथ उस तरीके से मीडिया पर हाईलाइट नहीं हुई। स्पेशल बच्चों के लिए इंक्लूसिव सिटी 80 एकड़ पर, यही मेरे पीछे, ये शारे भुट्टो के पीछे 80 एकड़ पर मुहित एक इंक्लूसिव सिटी हम बना रहे हैं जिसमें स्पेशल बच्चे जो हमारे हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे जो हमारे हैं, जिनको वैसे हम लोग
अपने नॉर्मल मामलात में शायद उस तरीके से प्रायोरिटी बदकिस्मती के साथ नहीं दे पाते, और वो एक निगलेक्टेड एस्पेक्ट है हमारे मुआशरे का, उसको एड्रेस करने के लिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने वो इंक्लूसिव सिटी बनाने का फ़ैसला किया है। ज़मीन मुख्तस कर दी गई है और उसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है, जिसको इंशाअल्लाह आइंदा चंद सालों में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा, ताकि हमारे जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं उनके लिए एक कंप्लीट सलूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से पेश की जा सके। इसी तरीके से मैं वज़ीर आला सिंध का, अपने पार्टी के चेयरमैन का शुक्रगुज़ार हूँ कि हमने अपने मंशूर में जो सेवरेज ट्रीटमेंट के हवाले से वादा किया था, उस वादे की तकमील के लिए जो हमारा TP1 का प्लांट था, उसमें तकरीबन बिजली के काम को मुकम्मल करने के लिए जो फाइनेंसेस दरकार थे वो रिलीज़ कर दिए गए हैं, जिससे हमें इंशाअल्लाह 30 जून या मिड जुलाई तक इंशाअल्लाह हमारा जो TP1 का 35 MJD का प्रोजेक्ट है उसको हम मुकम्मल करने में कामयाब हो पाएंगे। आप में से चंद दोस्त मेरे साथ वहाँ चले थे और आप देख पाए थे कि वो कितना बड़ा काम कराची शहर में पीपल्स पार्टी कर रही है। इस तरह का कोई मंसूबा पाकिस्तान में नहीं है और कराची इस मामले पर भी लीड ले रहा है। बाकी जो तरक्याती काम है अल्हम्दुलिल्लाह कराची शहर के अंदर इस वक्त जारी व सारी हैं, और जो मैंने वादा किया था इस साल की इब्तिदा में कि ये साल तरक्याती कामों का और उनकी तकमील का साल है, और सिर्फ बल्दिया उज़्मा कराची KDA नहीं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं, सिर्फ KMC टाउन्स नहीं, सिर्फ KMC तकरीबन कोई 68 अरब रुपए इस साल खर्च करेगी। वो काम तेज़ी के साथ जारी है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड आप उन प्रोजेक्ट्स की तकमील का एक सिलसिला स्टार्ट होगा, जो कि अगले 6 माह के अंदर आप बहुत सारे प्रोजेक्ट देखेंगे जो कि मुकम्मल होते जाएंगे, जिससे कराची के शहरियों को इंशाअल्लाह मुश्किलात में कमी आएगी। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त सारे कराची के लिए, सारे सिंध के लिए, सारे पाकिस्तान के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर फरमाए और हम अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये हरा भरा मुआशरा छोड़ के जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि आज आप बिलावल भुट्टो तर्जुमान बने हुए हैं, तो उसके हवाले से हमें बताइए एक बंदा सवाल जी। आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जो तर्जुमान भी हैं और पाकिस्तान सिंध हुकूमत के तर्जुमान भी हैं, तो ये मुल्क में 28वीं तरमीम का जो शोशा चल रहा है, तो उसके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको फेस करेगी या मुज़ामत में जाएगी? देखिए, तर्जुमानी तो तब की जाती है जब लीडर की जानिब से कोई स्टेटमेंट ही ना आए। गालिबन बिलावल साहब ने पिछले हफ्ते इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जब उनसे किसी सहाफ़ी दोस्त ने सवाल पूछा तो उस हवाले से उन्होंने जवाब दिया कि 28वीं तरमीम अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं की गई, हमारे साथ कोई मुसव्विदा डिस्कस नहीं किया गया, और उन्होंने कहा कि इस तरह की कोई चीज़ ज़ेर गौर नहीं है। चंद वफाकी वज़रा ने ऐसा स्टेटमेंट ज़रूर दिया है, लेकिन गालिबन इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन वफाकी वज़ीर इत्तलात ने यह कहा है कि इस तरह की कोई तजवीज़ इस वक्त ज़ेर गौर नहीं है, या वज़ीर क़ानून ने भी इस तरह की स्टेटमेंट दिया है कि इस तरह की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं है। तो जब इस तरह की कोई चीज़ ज़ेर गौर है नहीं, तो मेरे ख्याल में मफरूज़ों पर मबनी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी तो वो ब्लैक एंड वाइट में होगी, तमाम चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी, और जब कागज़ सामने आएगा तो पीपल्स पार्टी की जो राय होगी उसके अंदर वो भी आपके साथ शेयर कर ली जाएगी। कल वफाकी वज़रा ने जो है साबका वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कराची शहर का विजिट किया, किसी मज़ार पे जाना था उन्हें, तो उन्होंने कहा कि कराची खंडरात में तब्दील हुआ है इस वक्त, और इतनी बदहाली, मिसाली बदहाली है, इससे पहले कभी नहीं थी। उस वक्त 35,000 अरब रुपए दिए गए हैं सिंध गवर्नमेंट को, वो कहाँ लगे? 1% भी कराची में नहीं लगा। दूसरी तरफ आप तरक्याती कामों का जिस तरह देख रहे हैं, पीछे नज़र आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और जमात इस्लामी 1,000 गलियों की तामीर की बात कर रही है, MQM 50 अरब रुपए वफाक से मिले हैं उसके बात कर रही है। तो ये लोगों को तरक्की नज़र नहीं आ रही है, ये कागज़ों में तरक्की है। क्या असल सूरत हाल क्या है
ये बाहर से आके जो अचानक जो है उन्होंने ये इतना जो है कराची के बारे में राय दी है, तो आपकी मेहनत पे तो पानी फेर रहे हैं। अच्छा, बड़ा एक अनफॉर्चुनेट फिनोमेना है हमारे मुल्क में, जब बंदा हुकूमत में होता है तो कराची आता नहीं है, और जब हुकूमत में नहीं होता, ऑपोजिशन में होता है तो कराची आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, अल्लाह ताला उनको इज़्ज़त दे। जब वो ऑपोजिशन लीडर थे तो वो कराची तशरीफ़ लाए थे, और आप मीडिया के दोस्तों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि कोई सूबाई हुकूमत, कोई मकामी हुकूमत